देखो, इसमें लिखा रानी टूक देम टू द मेरीन इंटरप्रिटेशन सेंटर। इसका मतलब हुआ कि रानी उन्हें ले गया कहाँ पर, मेरीन इंटरप्रिटेशन सेंटर मतलब समुद्री व्याख्या केंद्र या समुद्री जानकारी एवं शिक्षा केंद्र। थ्रू पिक्चर्स, मॉडल्स एंड इंफॉर्मेशन दे लर्न हाउ टीनी कोरल्स गिव्स शेल्टर टू मैनी पिक्चर्स। थ्रू मतलब थ्रू मतलब होता है के द्वारा, ठीक है। पिक्चर्स मतलब तस्वीर, मॉडल्स मतलब प्रारूप या चित्र, एंड इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, ठीक है। दे लर्न, दे मतलब वे लोग, लर्न मतलब सीखा, हाउ टीनी, हाउ मतलब कैसे, टीनी मतलब छोटे छोटे, कोरल्स मतलब परवाल, गिव्स शेल्टर, गिव मतलब देते हैं, शेल्टर मतलब आश्रय, है ना। आश्रय किसको कहते हैं, घर जहाँ पर लोग रहता है, सुरक्षा पाता है। टू मेनी क्रिएचर्स, मेनी मतलब बहुत सारे, क्रिएचर्स मतलब जीव जंतु। तब ये पूरा सेंटेंस का मतलब हुआ पिक्चर, प्रारूप और सूचना के द्वारा वे सीखा कि कैसे छोटे छोटे जीव जंतु बहुत सारे जीव जंतु को क्या करते हैं, परवाल जो है, छोटे छोटे परवाल बहुत सारे जीव जंतु को आश्रय प्रदान करता है। आगे लिखा है दे स्टार्टेड टू सी हाउ मेरीन लाइफ इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फॉर द सी बट फॉर द होल अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ, दे मतलब वे, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, टू सी मतलब देखना, हाउ मतलब कैसे, मेरीन मतलब, मेरीन मतलब क्या बताओ समुद्र अभी। हम्म। समुद्री समुद्री समुद्री, लाइफ मतलब जीवन या जीव जंतु, इज इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है, नॉट मतलब नहीं, जस्ट फॉर द सी केवल समुद्र के लिए, बट फॉर द होल अर्थ, बट मतलब किंतु, फॉर द होल मतलब संपूर्ण, अर्थ मतलब पृथ्वी। इसका मतलब क्या हो गया पूरा सेंटेंस का, दे स्टार्टेड टू सी हाउ मेरीन लाइफ इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फॉर द सी बट फॉर द होल अर्थ। उसने ये देखना शुरू किया, या उसने ये, उसे यहाँ ये समझ में आया कि जो समुद्री जीव जंतु होता है वह केवल समुद्र के लिए नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी के लिए क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। अब डिस्कस में लिखा है व्हाई डू यू थिंक लाइफ अंडर द सी इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज लाइफ इन द फॉरेस्ट। अब इस पे डिस्कस करना हुआ मतलब क्यों, डू यू मतलब सोचते, डू यू थिंक तुम सोचते हो, लाइफ अंडर द सी जो समुद्र के अंदर है ना, जीव जंतु, इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज लाइफ इन द फॉरेस्ट। कहता है कि तुम ये कैसे बता सकते हो, या तुम इस पे क्या सोचते हो कि जैसे जंगल में जीव जंतु आवश्यक है जंगल की, उसी तरह समुद्री जीव जंतु भी हमारे लिए आवश्यक है। कैसे, हाउ डू यू थिंक द कोरल रीफ हेल्प द फिश एंड अदर सी क्रेचर्स। कहता है कि आप ये कैसे सोचते हैं कि जो कोरल होता है, प्रवाल होता है समुद्र में, वो मछली और अन्य जीव जंतु के लिए कैसे मदद पहुंचाता है। तो कोरल क्या करता है, कोरल जो होता है वो छोटे छोटे आपस में इकट्ठा होकर क्या करता है, एक सांकरा जो है उसमें क्या होता है, छिपने की, मछली उछली को छिपने की, मछली के छोटा छोटा बच्चा होता है ना, उसको छिपने का इसमें जगह बनता है। तो उसे क्या होता है, जब कोई बड़ा मछली उस बच्चा को खाने आता है तो वो क्या करता है, छोटा छोटा मछली आगे वो कोरल के गुफा में छिप जाता है, जिससे वो क्या होता है, बच जाता है। इस तरह से क्या होता है, समुद्र में मछली को मतलब पालने में वो मदद करता है। और भी छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु होगा जिसे समुद्री जीव खाने से वो इस शेल्टर में चल जाएगा कोरल में, तो वहाँ वो बच जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या करता है, क्रेचर्स को, जो समुद्री जीव जंतु है उससे कोरल मदद करता है। अब लिखा बिफोर दे लेफ्ट द आइसलैंड। बिफोर मतलब के पहले, दे मतलब वे, लेफ्ट मतलब छोड़ना, द आइसलैंड मतलब, आइसलैंड मतलब क्या बताए थे, द्वीप। इस द्वीप को छोड़ने से पहले, है ना, दे हेयर्ड, हेयर्ड मतलब सुना, हेयर मतलब सुनना, हेयर मतलब सुना, अबाउट मतलब के बारे, नॉर्थ सेंट्रल आइसलैंड, नॉर्थ सेंट्रल आइसलैंड वहीं पर होगा, ठीक है, उसके बारे में उसने सुना। हियर पीपल लिव लाइक द एंशियंट हंटर गेदर्स। क्या हुआ इसका मतलब, एंशियंट मतलब प्राचीन,
हंटर मतलब होता है शिकारी, गैदर मतलब इकट्ठा होता है। रानी ने क्या, सॉरी, हेयर पीपल लिव लाइक द एंशियंट हंटर गैदर्स। कहता है कि ये जो नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड है, यहाँ पर लोग कैसे गैदर होता है, एंशियंट हंटर, एंशियंट मतलब प्राचीन समय के, हंटर मतलब शिकारी की तरह लोग यहाँ पर इकट्ठा होता है। ये नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड पर जो लोग इकट्ठा होता है, गैदर्स मतलब क्या होता है, जमा होते हैं, वो कैसे, प्राचीन शिकारी की तरह। रानी टोल्ड अस, रानी ने उसे बताया, दे डू नॉट वांट विजिटर्स सो नो वन इज अलाउड टू गो देयर। इसका मतलब क्या, दे डू नॉट वांट, दे मतलब वे, डू नॉट मतलब नहीं चाहते हैं, वांट मतलब जाना, विजिटर्स मतलब जो भ्रमण करने वाले यात्री होते, जो घूमने के लिए आता है, हाँ, वो वहाँ नहीं जाना चाहता। दे डू नॉट वांट विजिटर्स सो नो वन इज अलाउड टू गो देयर। सो मतलब इसलिए, नो वन मतलब कोई भी या किसी को भी वहाँ जाना क्या होता है, अलाउ नहीं है, मतलब उसे आज्ञा नहीं दी जाती है। सेड रानी, रानी ने कहा, इन 2004, क्या लिखा है 2004 ए, क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, TSUNAMI, सुनामी हिट द region but survived possibly by noticing sign in nature like change in the wind। इसका क्या मतलब हुआ, 2004 में वहां पर क्या हुआ था, सुनामी आया था, कहाँ पे, इसी आइसलैंड पे, ये जो आइसलैंड के बारे में जो बताया है, नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड, यहाँ पर 2004 में सुनामी आया था। सुनामी किसको कहते हैं, जब समुद्र में जो है बहुत विशाल क्या होता है, समुद्री तूफान आता है, तो उससे क्या होता है, जो इसके तट पर लोग रहता है उसमें क्या होता है, वो पानी से तबाह हो जाता है, ठीक है, उसी को सुनामी कहता है। रीजन बट दे सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जीवित होना, बच जाना, पॉसिबली मतलब संभावना है, बाय नोटिसिंग साइन इन नेचर लाइक चेंज इन द विंड। क्या होता है, प्रकृति क्या करता है, नोटिसिंग मतलब नोटिस करना, ध्यान देना, साइन मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है, नेचर, नेचर मतलब प्राकृतिक, लाइक चेंज बदलना पसंद करते हैं, इन द विंड, इन द विंड मतलब हवा को, सी समुद्र को, एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, बिहेवियर ऑफ एनिमल्स मतलब जीव जंतु का जो व्यवहार होता है। देयर डीप कनेक्शन विथ नेचर माइट हैव हेल्प देम स्टे सेफ। कहता देयर डीप कनेक्शन, देयर मतलब उनके, डीप मतलब बहुत गहरा, कनेक्शन मतलब संबंध होता, विथ द नेचर प्रकृति से, माइट मतलब जिसके कारण, है ना, इसमें सकना होता है, हैव हेल्प देम सेफ स्टे सेफ जो उन्हें सुरक्षित रहने में मदद करता है। मॉडल्स मतलब देख लो, नमूना या प्रारूप होता है, कोरल्स मतलब मूंगा या प्रवाल। यहाँ लिखा बिफोर दिस ट्रिप, इस यात्रा से पहले, ट्रिप मतलब भ्रमण से पहले, शांति हैड ओनली सीन आइसलैंड ऑन टेलीविजन। ये भ्रमण से पहले शांति क्या किया था, सिर्फ टीवी पर, टेलीविजन मतलब दूरदर्शन पर जो है आइसलैंड को देखा था। नो मतलब अब, आफ्टर विजिटिंग द आइसलैंड एंड निकोबार आइसलैंड, शी हैड लर्न सो मच, आइसलैंड आर फुल ऑफ वंडर्स एंड दे नीड आवर केयर एंड रिस्पेक्ट। इसका मतलब क्या, नो मतलब अब, आफ्टर विजिटिंग द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जब अंडमान और निकोबार आइसलैंड उसने भ्रमण कर लिया, घूम ली है, सी हैड लर्न उसने सीख ली, सो मच मतलब बहुत कुछ, बहुत कुछ क्या हुआ उसे जानकारी मिल गया या उसने सीख लिया। आइसलैंड आर फुल ऑफ वंडर्स, आइसलैंड क्या है, बहुत, वंडर्स मतलब आश्चर्यजनक चीजों से भरी भरी हुई है। एंड दे नीड आवर केयर, और आइसलैंड को हमारे देखभाल की आवश्यकता है। नीड आवर केयर मतलब हमारे देखभाल की आवश्यकता है, एंड रिस्पेक्ट, और उन्हें, हमें आइसलैंड को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट भी देना चाहिए।
अम्मा, अम्मा मतलब मम्मी, अम्मा said that they would be going from Sri Vijayapuram by ship to Kolkata and from there to the सुंदरबंस। अब अम्मा क्या कहती है, अम्मा सेड मतलब अम्मा कहती है, दैट मतलब कि दे वुड बी गोइंग, वे जा सकते हैं, जाएंगे, वुड मतलब शैल विल का क्या है, ये पास्ट टेंस रूप है, वुड बी गोइंग फ्रॉम विजयपुरम। अब ये विजयपुरम से जहाज पर कर कहाँ जाएगा, कोलकाता जाएंगे। कोलकाता में कहाँ जाएंगे, देयर टू बी सुंदरबंस, सुंदरबंस जो कोलकाता में है वो देखने जाएंगे। सुंदरबंस इज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, सुंदरबन क्या है, अलग प्रकार के जंगल है। सैड अम्मा उनकी मम्मी ने कहा, अम्मा ने कहा, सम थिंग्स यू हैव नेवर सीन, समथिंग यू हैव नेवर सीन, कुछ ऐसा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। सी एडेड उसने आगे बताया, दिस मेड शांति सो कुरियस, दिस मतलब ये सुन के शांति क्या हुआ, और जिज्ञासु हो गई, दैट सी कुड नॉट वेट टू गेट देयर, सी कुड नॉट वेट टू गेट देयर, इसलिए वो अब वहां जाने में और विलंब नहीं करना चाहती। नॉट वेट मतलब इंतजार नहीं करना चाहती है। ठीक है, अब कहता सुंदरबंस होम ऑफ द मैंग्रोव, सुंदरबन जो है जो कोलकाता में, वो क्या है, मैंग्रोव वंश का घर है, मतलब वहां पर क्या है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आफ्टर ए शॉर्ट स्टॉप इन कोलकाता, छोटा समय के लिए, थोड़ा समय के लिए वो क्या क्या कलकत्ता में रुका। दे रिच्ड द सुंदरबन, उसके बाद वे सुंदरबन पहुंचा। द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ये क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। दिस फॉरेस्ट इज सीन, दिस फॉरेस्ट इज सीन, ये जंगल देखे गए। वेयर इज रिवर गंगा मीट्स द सी एंड द लैंड इज मड्डी एंड साल्टी, ये कहाँ पे है मैंग्रोव वन, तो जहाँ पे गंगा नदी और भूमि आपस में मिलते हैं, वहां पे क्या है, दलदल होता है, क्या है, एंड द लैंड इज मड्डी, भूमि क्या है यहाँ पर, मड्डी है, मतलब एकदम कीचड़ कीचड़ है। एंड साल्टी, मड्डी और साल्टी, जहाँ पे गंगा नदी और लैंड दोनों का मिलन होता है, ठीक है, वहां पर ये सुंदरवंश पाए जाते हैं। स्पेशली ट्रीज कॉल्ड मैंग्रोव्स ग्रो इन दिस वेट एंड साल्टी लैंड, स्पेशल ट्रीज मतलब खास तरह के पौधे होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैंग्रोव्स कहते हैं, और वो यहाँ पे क्या होते हैं, उगते हैं। ग्रो इन दिस वेट एंड साल्टी लैंड, वेट मतलब गीला और नमकीन भूमि होता है जिसपे ये मैंग्रोव ट्रीज उगता है। ठीक है, ठीक है।